हेलो दोस्तों, दिस इज एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटा? रियल नंबर जो आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े या जो भी पढ़ रहे हैं आज तक, वो सारी नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो इसे हम आज दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट अगर हम बात करें तो पहला पार्ट हमने डिवाइड किया विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर इसे हम विदाउट डेसिमल रियल नंबर भी बोल सकते हैं। इसे दूसरा पार्ट हमने बोला विद डेसिमल नंबर। विद डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है विदाउट डेसिमल, तो हम इसको थोड़ा करते हैं। विदाउट डेसिमल को बेटा हम इंटीजर भी बोलते हैं। विदाउट डेसिमल का एग्जांपल अगर हम पहले बताएं तो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो ये जितने नंबर हैं ये सारी विदाउट डेसिमल नंबर हैं। इन नंबरों को हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर में 3 टाइप्स होंगे। जो हमारा पॉजिटिव नंबर है इन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। यही हमारा 0 नंबर जो है ये 0 इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। इसको 0 इंटीजर बोलेंगे। नेगेटिव को हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। अब बात करते हैं बेटा, ये 3 पार्ट हो गए। पॉजिटिव इंटीजर के अलग अलग नाम है। पहला जैसे आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, तो वो भी इसी का पार्ट है, नेचुरल नंबर। और दूसरा इसी नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैथ में जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं वो सारी काउंटिंग में आती हैं। इसका नेचर होता है, तो नेचर के अकॉर्डिंग इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। और काउंटिंग होती है इसलिए इसे काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर, ठीक है। अगला टॉपिक इसी में आता है होल नंबर का। होल नंबर क्या है? होल नंबर आज तक आपने जो पढ़ा, होल नंबर मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। कहने का मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसे नेचुरल नंबर बोलेंगे। बट यहाँ पे होल नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर से मिलाई जाती हैं, ऐड होती हैं। तो कहने का मतलब सारी नेचुरल नंबर होल नंबर आ सकती हैं, हो सकती हैं, बट सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती क्योंकि उसमें 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक। तो बेटा अब स्टार्ट, हमने विदाउट डेसिमल नंबर पढ़ लिया। अब इसमें हम टॉपिक दूसरा पार्ट पढ़ते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल में आपने देखा, जैसे इसमें मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, उससे समझाता हूँ आपको। जैसे आप विद डेसिमल में एक नंबर आपकी ये हो गई, 1 हो गया, जैसे इस तरीके से 1 हो गया 1, जैसे सपोज इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 नंबर हमने लिखी विद डेसिमल की और तीनों अलग अलग टॉपिक की लिखी, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं क्या है। विद डेसिमल में हमने बताया विद डेसिमल का मतलब सब में डेसिमल होना चाहिए, ठीक। इसमें आप देख रहे हो ये डिवाइड होने पे एक यहीं पे ये नंबर पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे ही फिनिश हो गई, यहाँ फिनिश हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा, फिनिश भी नहीं हो रहा है, डॉट डॉट चल रहा है, आगे कटेगा नहीं कभी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग नंबर यहाँ पे आ रही हैं और ये फिनिश भी नहीं हो रही। तो यहाँ 3 पार्ट आपने देखा। तो इस पार्ट को जो फिनिश हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट डिजिट पे जाके, तो इसे हम बोलते हैं
टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट हो जाए, दैट्स मीन जो डिविजिबल हो जाए, टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है और फिनिश भी नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलते हैं एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और दूसरा हम इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ही, एक पर्टिकुलर नंबर ही बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, इसको ये भी बोल सकते हैं। और इस रिपीटिंग का ही दूसरा नाम हम मैथ में, इंग्लिश की दूसरी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, रिकरिंग। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझी कि जब भी कोई पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार रिपीट हो, पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो और वो फिनिश ना हो रही हो, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। इस पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना तो रिपीट हो रहा है एक ही ब्लॉक या एक ही नंबर, ना तो बार बार रिपीट हो रही है और ना ही ये फिनिश हो रही है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। अब बेटा बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये चीज़ें समझ ली कि बिग डेसिमल में ये तीन चीज़ें आती हैं, तीन पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। हमने जैसे वहाँ पे कंक्लूजन निकाला बिग डेसिमल में कि सारी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती हैं, बट सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बिकॉज जीरो इज नेचुरल होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जो थे हमारे, उन्होंने कुछ पॉइंट दिए कि जो विद डेसिमल नंबर हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, वो एक तरीके आगे इन्होंने डिवाइड किया है। तो अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और यहाँ जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें रेशनल नंबर, आपने पढ़ा होगा कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह जहाँ पे p एंड q ये क्या होनी चाहिए, p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। डेट्स मीन जो अपॉन में लिखा जा सके लेकिन वहाँ पे डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए, वो आपकी रेशनल नंबर होगी। इरेशनल में क्या होता है, इरेशनल का मतलब हो गया कि ऐसी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। नॉन परफेक्ट, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो क्या होंगी, आपका इरेशनल नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे √2, √3, √5 या √19, और इसी में आप एक पाई का भी नाम ले लो, पाई भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये सारे जो आपके नंबर्स हैं इरेशनल नंबर। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। मैं विद डेसिमल में बताया कि ये तीन पार्ट हैं इसके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को मिला के हमने बताया कि उसे रेशनल नंबर बोला गया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को रेशनल नंबर बोला गया। रेशनल में हमने बताया कि इस फॉर्म में हो, पॉइंट में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, दैट्स मीन p बाई क्यू की फॉर्म में हो,
और वहाँ जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी रेशनल नंबर होगी। और जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आपकी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब आगे आते हैं टॉपिक पे, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, आगे बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, अगला टॉपिक है आपका। इसमें अभी हमने आपको पिछला पढ़ाया कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको हमने पढ़ाई। अब उस रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज कोई हमारी नंबर है, रेशनल नंबर जैसे 5/4 है, तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है आपकी, ऐसे ही होती है 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो ये आपकी नंबर लाइन है। तो अगर हम बात करें जैसे 5/4 आपकी रेशनल नंबर है, तो सबसे पहला काम हमारा नंबर लाइन का क्या होगा कि पहले इसे हम, जो हमारी होल पार्ट है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट्स मीन सेपरेट करेंगे इसे। कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जैसे आप डिवाइड करते हो नॉर्मली 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 आया। यहाँ पे हमने क्या देखा, तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में इसको हम ये लिख सकते हैं 1/4, रिमाइंडर क्वोशिएंट बाई डिवाइजर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो ये 1 है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल पार्ट। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो बाहर का पार्ट इसे हमने इंटीग्रल पार्ट बोला, जो हमारा अपॉन वाला पार्ट था उसे हमने फ्रैक्शनल पार्ट बोला। तो बात आती है बेटा अब यहाँ पे कि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया हमने कहा सबसे पहले इसे सेपरेट करेंगे, तो हमने सेपरेट किया 1/4 आया। इसका क्या मतलब हुआ, 1 + 1/4। अब इस नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 से ज्यादा है थोड़ा, मतलब कि 1 तो पूरा है और उसके आगे 1/4 पार्ट। 1 हमारा ये है लेकिन उससे ज़्यादा जा रहा है, प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, जितना नीचे पार्ट हमारा नंबर से दिया होगा उतने पार्ट में यहाँ पे 1 और 2 के बीच में बनाएंगे, 1 से ज़्यादा वाले पार्ट में। तो यहाँ 4 पार्ट बनाने हैं, हमने सपोज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट हमने बना दिए। अब 3 पॉइंट रखे। अब यहाँ पे पहला पार्ट ये हुआ, अब दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 पार्ट हमने बना लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहला पॉइंट तो ये था, एक पूरा हो गया। अब एक के बाद 1/4, मतलब जो 4 पार्ट हमने बनाए उसका पहला पार्ट तो क्या है, पहला पार्ट यही है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, 5/4। इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे आसान, पहले हमने क्या किया, नंबर को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद फिर उसको नंबर लाइन पे पुटअप किया। जितने पार्ट थे उतना हमने पार्ट बनाया, और ऊपर जितनी डिजिट थी उतने उस वाले पार्ट पे हमने नंबर को शो कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लें, सपोज ये तो छोटा सा एग्जांपल था, कोई सा भी आप ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज हमने ले लिया 12/5। अब यहाँ पे क्या है, 12/5 को हमने सबसे पहले बताया कि इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सेपरेट करो आप इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/5। टेक्स्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 2/5, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ पे हमने देखा 2 नंबर यहाँ पे है, और जो 2 से आगे जाना है उसमें 5 पार्ट हैं, तो हमने पहले 5 पार्ट बनाया, 1 2 3 4।
1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5वां पार्ट। तो हमने 5 पार्ट इसमें बना लिए। अब 5 पार्ट में हमें दूसरा पार्ट जो है वो हमारा क्या शो करेगा, 1 2 3 4 1 2, ये दूसरा पार्ट जो है हमारा, ये यही क्या कहलाएगा हमारा 12/5 या 2 सही 2/5। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, ये तो बात हुई पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर होगा तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। अगर यही यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते, अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर में होता तो उसे कैसे नेगेटिव का भी ले लेते हैं। जैसे आप सपोज हमने ले लिया -8/5, हमने नंबर लाइन सबसे पहले बनाई। मान लो यहाँ 0, इधर तो पॉजिटिव होता है 1 2 3, इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या किया -1 -2 और -3, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया, सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे किया, 5 1 जा 5 हो गया, सॉरी हाँ 5 1 जा 5, उसके बाद कितना बचा 3/5। इसका मतलब ये होगा -1 + 3/5। -1 तुम्हारा ये रहा। अब उसके आगे प्लस कितना करना है, मतलब 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट बनाने हैं, 5 पार्ट बनाने हैं। हमने पार्ट बनाया 1 पार्ट। तो अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, फाइंड 2 रेशनल नंबर between rational number, find 2 rational between 2 rational number। ये आपका टॉपिक है, कैसे हम 2 रेशनल नंबरों के बीच में 1 2 3 या उससे ज़्यादा भी कई सारी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 मेथड का हम यूज करेंगे। 3 मेथड आपको बताएंगे जिससे आपको रेशनल नंबर 2 नंबरों के बीच में निकालना इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ जैसे हम पहला मेथड आपको बताते हैं। पहले मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड ज़्यादातर अप्लाई कहाँ पे होगा, जब आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में मैक्सिमम 5 रेशनल नंबर निकालने हो 1 to 5 तक, तो ये मेथड आपको काम कर सकता है। वैसे 2 3 से ज़्यादा नहीं, अगर 2 3 से ज़्यादा है तो फिर ये लेंथी मेथड हो जाता है, उसके लिए आगे बताएंगे। तो मैक्सिमम मैं बात करता हूँ कि अगर 5 रेशनल नंबर तक हमें निकालनी है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, सपोज हमें क्वेश्चन दिया और ये मेथड क्या होगा, मेथड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जिन 2 नंबरों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालनी होगी उनका हम क्या जो है उन 2 रेशनल नंबरों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर्स आएगी वो हमारे उन 2 नंबरों के बीच की रेशनल नंबर होगी। तो जैसे हम एग्जांपल में बात करते हैं, सपोज फाइंड 2 रेशनल नंबर between 1 and 2, मतलब 1 and और 2 के बीच की हमें 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 रेशनल नंबर आर x1 एंड x2 हमने लेट कर लिया। तो बच्चा आप देखते हैं हमने इसको लेट कर लिया, 2 रेशनल नंबर को x1 और x2 मान लिया जो हमें फाइंड करनी है इन 2 नंबरों के बीच में। तो हम अगर फर्स्ट नंबर की बात करें जो किसके बीच निकालनी है, फर्स्ट रेशनल नंबर between 1 and 2, हमें इसके बीच में, इन दोनों के बीच में पहली रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पहली रेशनल नंबर में हमें मानी है x1, तो
तो हमने लेट किया x1। अब हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि जिन दो नंबरों के बीच हम नंबर निकाल रहे हैं उन दोनों नंबरों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 और इन दोनों का सम कर दिया हमने 1 + 2। तो ये x1 क्या आ गया 1/2 × 3, दैट्स मीन x1 फर्स्ट रेशनल नंबर आ गई 3/2 इन दो नंबरों के बीच में। अगर हम यहीं पे सेकंड नंबर की बात करें सेकंड, और अगर ऐसे ही हम x2 फाइंड करें या ऐसे ले लें, हम लिखते हैं सेकंड रेशनल नंबर वेट बी, मान लो हम इसके और इसके बीच ले लें या इसके बीच ले लें, ठीक है। तो हम ले लेते हैं इसके और इसके बीच में 1 और 3/2, इन दोनों के बीच की हमने नंबर सेकंड निकालनी है। तो हमने x2 क्या फाइंड किया, तो इसका और इसका हम सम, इन दोनों का सम करेंगे, बाई 2 करेंगे, 1/2, उसके बाद 1 + 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 1/2 × 5/2, दैट्स मीन 5/4। तो हम इजली क्या, इसका मतलब हमारी दो रेशनल नंबर निकल गए इनके बीच की। तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 1 और 3/2, इसके बीच में हमने क्या निकाला 5/4। तो इसका मतलब 3/2 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में हमने निकाला 5/4, और 1 और 2 के बीच में क्या निकाला हमने, ठीक है, ये हो गया। तो 1 और 2 के बीच की ये दो रेशनल नंबर हो गई, यही हमें फाइंड करना है। इस तरीके से हम मैक्सिमम 5 नंबर तक अगर हमें निकालना है तो हम फर्स्ट मेथड का यूज़ करके इस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं बेटा, पहला मेथड तो हमने बता दिया, दूसरा मेथड देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हम एक फॉर्मूले, ये मेथड बेसिकली वहाँ के लिए लागू होगा जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम दिखेगा। क्या दिखेगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो ज़्यादातर वहाँ पे ये हम मेथड यूज़ करेंगे। फॉर द एग्जांपल, जैसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, इसमें हम n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बात करेंगे स्मॉल n है क्या, तो यहाँ पे जो स्मॉल n है वो क्या है, जो हमें नंबर निकालनी है बीच की, वो नंबर है, ठीक है। मतलब जितने हमें नंबर निकालने होंगे दो नंबरों के बीच में, उस नंबर की वैल्यू स्मॉल n होगी, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में जैसे ले लिया हमने 3/5 और 4/5। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया n+1 और इंटू में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम n+1 का मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमें यहाँ पे 8 निकालनी है, ठीक है, 8 या 5 रेशनल नंबर निकालने हैं सब, ठीक है, 5 के लेके जाते हैं, वैसे इससे ज़्यादा के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5 निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल n की वैल्यू 5 हो गई। तो 5 + 1 6, मतलब 6 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे ये दो रेशनल नंबर दिए हैं, पहले हम इनको हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। तो यहाँ 3/5 में और 4/5, यहाँ हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये क्या आया 18/30 और ये क्या आया 24/30। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला 5, तो आप इसके आगे जितनी भी 5 रेशनल नंबर आती हैं वो सारे इसके बीच की रेशनल नंबर। आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी सेम था, लेकिन हमें थोड़ा सा इसे
बढ़ाना है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आपका कोई नंबर ही नहीं है, तो हम वही निकालने के लिए जो करते हैं। 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकल गए। इन दो नंबरों के बीच में हमने क्या निकाल दिया, 5 रेशनल नंबर निकाल दिए आसानी से। तो इसे आप लिख सकते हो 3/5, 9/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24 तो हमें पता ही था, यहाँ 4/5। ये इनके बीच की 5 रेशनल नंबर हो गई। ये मेथड जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हम यूज करते हैं। मेथड थर्ड देखते हैं बेटा। अगला जो मेथड है इसमें क्या है, अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर हो, सपोज आर एंड एस आर रेशनल नंबर, और यहाँ पे एस जो है वो आर से ग्रेटर देन, मतलब एस आर से बड़ा हो, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा मेथड है उसमें क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा है उससे छोटे वाले को माइनस करेंगे, एस माइनस आर अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, एस माइनस आर अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा, फिर आर में हम ये डिफरेंस ऐड करते जाएंगे और इनके बीच की रेशनल नंबर निकलती जाएगी। सपोज हमें 10 निकालनी है, 10 रेशनल नंबर। ठीक है, तो एस माइनस आर अपॉन एन प्लस 1 इससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, -5/13 और 6/13, इनके बीच की 10 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं मेथड थर्ड के थ्रू। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने बताया, हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 6/13 5/13 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो पहला कंडीशन तो हमारी फॉलो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला बताया, एस मतलब बड़े वाले में से माइनस करेंगे छोटे वाले में, और अपॉन में एन प्लस 1। एन वही पुराना हमने जो आपको मेथड सेकंड में बताया, जितनी रेशनल नंबर पूछी गई वो हमारा क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ कितना हमने पूछा, 10 पूछा सपोज, तो 10 प्लस 1। डी कितना आ गया, 6/13 प्लस 5/13 अपॉन 11। इसका मतलब क्या हुआ, 11/13 इंटू 1/11। तो यहाँ क्या आ गया, 1/13 आ गया। ठीक है, डी आ गया। तो अब रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले आर प्लस डी, पहली रेशनल नंबर के लिए जो छोटी नंबर है उसमें हम ये डिफरेंस ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, आर हमारा कितना था, -5/13, इसमें हमने प्लस कितना किया, डी 1/13, क्या आ गया, -4/13। ऐसे जब सेकंड नंबर हमें निकालनी होगी, आर प्लस 2d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस डी और आर प्लस डी प्लस डी लिख सकते हैं। तो आर प्लस डी की वैल्यू हमने निकाला है -4/13, और फिर प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 1/13, इसे हम -3/13 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जितनी नंबर निकाल होंगी, फिर उसमें आर प्लस 3d, आर प्लस 4d। ठीक है, तो इसको हम निकालते जाएंगे और हमारी जितनी भी रेशनल नंबर पूछी होगी वो हमारी इजीली निकल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज का एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।